इसमें सबसे कठिन कौन सा पता? सबसे पहला लक्षण कौन सा था? सहनशीलता। हम बिल्कुल सहन नहीं करते। तो इसका मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि ये कैसे जीवन में आएगा? सहनशीलता, सबका मंगल चाहना, सब पर दया, क्षमा कर देना, और किसी को भी शत्रुता ना मानना, शांत रहना, इन सब के लिए सबसे पहले करना क्या लाइफ में? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले सबसे लास्ट वाला पॉइंट जीवन में लाओ। थोड़ा कम बोलो, शांत रहना शुरू करो। आजकल के बच्चों ने उन पर बोलने के लिए अच्छा, अभी एक और चीज हो गई है, हम कम बोलते हैं, हमारे फोन ज्यादा बोलते हैं, और उनसे जो बातें निकल के आती है वो माइंड ज्यादा बोलता है। हम भले ही अपनी प्रैक्टिस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी जीभ इतनी नहीं बोलती है, पर मन अंदर 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 बहुत कुछ बोलता है। उसको थोड़ा शांत रखो। उसके लिए सबसे पहले आप मौन रहना शुरू करो। मौन कैसे रहा जाता है? भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं कि मौन रहने का एक ही तरीका है कि दूसरे को सुनना शुरू करो। दूसरे को बहुत श्रवण करोगे, आपकी कैचिंग पावर होगी, आपकी कैप्चरिंग पावर होगी, तो धीरे धीरे आप शांत रहना शुरू करो। शांत रहोगे तो ये लास्ट वाला पॉइंट आपकी लाइफ में आ गया, तो बाकी 4 अपने आप आ जाएंगे। शांत रहना शुरू किया, मौन रहना शुरू किया, तो दूसरा लक्षण आपकी लाइफ में क्या आएगा? आप किसी को शत्रु नहीं मानोगे। शत्रु होते ही उसके सबसे ज्यादा जो बहुत बोलता है। शास्त्र का एक पॉइंट है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति मौन रहता है उसके कभी कलेश नहीं होते, कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहोगे तो अपने आप आपके चित्त में ये पॉइंट आ जाएगा कि आप किसी से लड़ो ना, अशत्रुता का भाव। दूसरा पॉइंट भी आ गया। तीसरा, अपने आप होगा कि सबका मंगल हो। चौथा, अपने आप क्षमा की भावना आ जाएगी। और ये चारों आती, जो सबसे डिफिकल्ट है वो भी आ जाएगा, क्या? सहनशीलता। तो इसलिए ये स्पिरिचुअलिटी है, अपनी लाइफ में लाओ। मन एक ऐसा हमारे जीवन में, हमारे शरीर में एक ऐसी वस्तु भगवान ने दी है, पूरी लाइफ को डिजाइन करने की सामर्थ्य है मन में। उस मन को अपने वश में करने का एक ही तरीका है, वो है स्पिरिचुअलिटी। जैसे हमारे शरीर को रोग होते हैं, टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो, मलेरिया हो, ऐसे ही मन को भी बहुत सारे रोग होते हैं। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और डिटैचमेंट हो जाता है। बहुत सारी चीजें आती हैं मन के साथ में, ये सारे उसके रोग हैं। मन रूपी रोग के, मन के जितने रोग हैं, उसका केवल एक ही वैद्य है, और वो वैद्य है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में सुनना ज्यादा शुरू कीजिए, जितना हो सके आप श्रवण करो। हमारे ब्रज में एक रसिक जन गाते हैं एक पॉइंट, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो ना जाए अंधेरा। हमारे पास एक बहुत कीमती वस्तु हमारा मन, और उसके बहुत सारे चोर हैं। किसी का मन किसी ने चुरा रखा है, कोई कचौड़ी पे मन दिया है, कोई समोसा पे दिया। अब कचौड़ी समोसा ही बोलूंगा मन से, इससे ज्यादा तो नहीं बोल सकता। चोर तो बहुत सारे हैं। किसी का उस विंग वाली ने चुरा रखा है, किसी का पीछे विंग वाली ने चुरा रखा है, अब सब समझ ही जाओ। मन के बहुत लुटेरे हैं, लेकिन हम लोग कितने सहज हैं। ये मन एक ही है, हमने भी कितनों को लुटवा रखा है। उसको भी दे रखा है, इसको भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है, वहां भी दे रखा है। इतनी सब जगह हमने अपने मन को, इतना सस्ता नहीं है हमारा मन। इसलिए मन को बहुत संजो करके रखो, कोई लूट ना ले जाए इसको। ये मन ही आपकी जर्नी में, चाहे जैसी भी आपकी जर्नी है, ये मन जितना शुद्ध रहेगा आप उतने अच्छे रहोगे। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब आप कदापि ये मत ले लीजिए कि केवल
नियम पालन करना, तिलक लगाना, कंठी पहनना, ये सब बाद का विषय, बहुत आगे का विषय है, ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। मैं तो बच्चों से अभी ये भी कहता हूं कि भाई 5-6 साल के बच्चों को हनुमान चालीसा अभी याद मत कराओ। मैं घरों में जाता हूं तो 8 साल का महाराज जी हमारा बच्चा सुनाएगा तोतली वाणी में वो हनुमान चालीसा। मैंने कहा अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप सीख जाएगा। सबसे पहले इसको बहुत सारी चीजें वो सब सिखाओ, मातृ पितृ सेवा सिखाओ, बड़े बुजुर्गों से मिलना सिखाओ, संत जनों की वाणी सुनना सिखाओ। हम हिंदू हैं, हम वैदिक सनातन धर्मावली हैं, हमारे शास्त्रों में इतना सब कुछ है, वो सब आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट में लाओ, अपने जीवन में उतारना शुरू करो। ये एक प्रकार का एक्सीलरेटर है। आप स्पिरिचुअल होगे, आप स्पिरिचुअल लाइफ को जीवन में लाओगे, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, माइंड बहुत अच्छा रहेगा, मन बहुत अच्छा रहेगा। आज क्या है, विचलितता बहुत ज्यादा है, सद और असद की पहचान नहीं है हमारे पास में, क्या करें क्या ना करें इसके पीछे हम लोग बहुत भटक रहे हैं। स्पिरिचुअल जो होता है ना, देखो दो चीज, अब मैं जल्दी करूं, 2 मिनट है हमारे तो क्या 17 मिनट में तो मशीन गर्म होती है, तो विचार आते हैं क्या बोलें। लेकिन जैसा अब ये कह रहा हूं, मन और बुद्धि ये 2 अलग अलग हैं, पर हमारे जीवन के सारे डिसीजंस इनसे ही आते हैं। बुद्धि हमेशा हमको वो देती है जो हमारे लिए जरूरी है, और मन हमेशा हमको उस मार्ग पर ले जाता है जो हमको चाहिए। पिज्जा खाना है, बुद्धि कहेगी गरिष्ठ होता है, फैट बढ़ा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। मना करती है बुद्धि, नहीं नहीं इसको नहीं खाते हैं, इससे बढ़िया रोटी बनी है, करेले की सब्जी, वो खाते हैं। पर मन क्या कहता है, खा ले, एक बार की बात तो है, नहीं खा ले। आप थोड़े मोटे हो गए, आपको डॉक्टरों ने कहा कि भाई मॉर्निंग वॉक शुरू करो। सुबह 4-5 बजे उठते ही जैसे अलार्म देखा, 5 बज गए, घूमने के लिए जाना है, तो उस समय आपका माइंड क्या कहता है कि नहीं जाना है, हमको घूमने जाना है, हमारा फैट बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, इसको कम करना है। पर मन क्या कहता है, नेक और सो लो, आज और रुक जाओ, कल तो चले जाएंगे। इसी दुविधा में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है, मन और बुद्धि के में। जब आप स्पिरिचुअली परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, मन और बुद्धि ऑप्शंस देते ही नहीं है, दोनों का एक ही आंसर आएगा, ये करो, इस मार्ग पे जाओ, ये फॉलो करो, इसके पीछे चलो। स्पिरिचुअल होने का एक और बहुत बड़ा आज के यूथ के अंदर एक बात आ जाती है कि मतलब स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या, सब छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ, साधु बन जाओ, भगत बन जाओ। नहीं, उठा के देखिए भगवत गीता, भगवान ने ज्ञान दिया तो उसके बाद में तो धनुष बाण छोड़ के भाग जाना चाहिए अर्जुन को। पर भगवान क्या कहते हैं, अब मैंने जो भी तुझे ज्ञान दिया, इससे मन बुद्धि दोनों का जो विचलन था उसको एक कर, और युद्ध कर आगे बढ़। युद्ध हमारे लिए क्या है, ये जीवन ही हमारा युद्ध है, हम सब लड़ रहे हैं, कोई ना कोई हमारे सामने कौरव खड़े, हम सब लोग युद्ध कर रहे हैं। स्पिरिचुअल होना हमको रोकना नहीं सिखाता, सब छोड़ के बैठना नहीं सिखाता। उठो, अपने कर्म रूपी धनुष बाण उठाओ, चलाओ महाराज, युद्ध करते हुए आगे बढ़ो, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। तो आजकल के बच्चे स्पिरिचुअली बहुत अच्छे हो रहे हैं, और अच्छे हों ऐसी मेरी भावना। जय श्री कृष्ण।